क्या आप कभी सोचते हैं कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है? दिल्ली के पुरानी गलियों में एक कमरा है जिसे लोग रात के साये की तरह बी करते हैं। कमरा नंबर 302। इस कहानी की शुरुआत एक सामान्य दिन से होती है, जब एक डिलीवरी बॉय अमन अपने काम पर निकलता है। लेकिन जब उसकी राह इस भूतिया कमरे से गुजरती है तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अमन एक आत्मविश्वासी युवक है जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन एक रात जब वह दिल्ली के एक सुनसान इलाके में निकलता है, उसका सामना एक खौफनाक सच्चाई से होता है। उसे एक पुरानी इमारत में जाना होता है जहां का माहौल अजीब सा है। वे जिंदगी की खुशबू से भरी गलियां अचानक मौत की ठंडक में बदल जाती हैं। तीसरी मंजिल पर चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कमरा नंबर 302 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक रहस्यमयी औरत खड़ी होती है। उसकी दीवारों से घिरी हुई आंखें सिर झुकाए उसे अंदर आने के लिए बुलाती हैं। अब अमन को समझ में आता है कि वह अकेला नहीं है। कमरे के अंदर कोई चीज है जो उसे देख रही है। कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं है। खाली दीवारें और एक पुराना पलंग सिर्फ डराते हैं। अचानक किसी की आवाज आती है, भाग जा। अमन डर के मारे पीछे मुड़ता है, लेकिन दरवाजा अब केवल दीवार बन चुका है। घबराकर वो देखता है कि वो रहस्यमयी औरत हवा में तैर रही है। उसकी असामान्य स्थिति उसे और डरा देती है। उसकी आंखें जो खोखली हैं, अमन को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। क्या वो अपनी जान बचा पाएगा? जैसे ही अमन चिल्लाता है, वह अपनी आंखें खोलता है और पसीने में तरबतर अपने घर में लौट आता है। लेकिन जब उसका मोबाइल अनायास जलता है और उसमें कमरा नंबर 302 का एक फोटो होता है, उसका हवाई डर वास्तविक बन जाता है। इसी कमरे से हर रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। इस कहानी ने न केवल अमन बल्कि हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम भी अगली बुलाहट का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कमरा नंबर 302 अभी भी खाली है।